आज हम बात करेंगे स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा हमें प्रेफर करना चाहिए। मान लीजिए मेरी कंपनी है एस लिमिटेड जिसके 100 शेयर्स हैं और ये प्रॉफिटेबल हो गई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये निगाह में आ गई किसी बड़ी कंपनी के, लेट्स से अदानी ग्रुप की निगाह में ये कंपनी आ गई। अब अदानी एंटरप्राइजेज़ मुझे अप्रोच करता है और बोलता है कि आप अपनी कंपनी का 60% हिस्सा हमें दे दो। तो 60% हिस्सा अब अदानी ग्रुप का हो गया। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि अदानी एंटरप्राइजेज़ हो गई पेरेंट कंपनी एस लिमिटेड की, और इसको हम बोलेंगे पेरेंट कंपनी, और एस लिमिटेड हो गई इसकी सब्सिडियरी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से रिलायंस है, रिलायंस एंटरप्राइजेज़ जैसा कि हम जानते हैं। अब रिलायंस ने पैसा लगाया फ्यूचर रिटेल में। रिलायंस का इंटरेस्ट आया कि ये बिज़नेस हम ख़रीद लें। डील अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में है, तो लेट्स अज्यूम कि ये काम हो गया है। रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को ख़रीद लिया, तो रिलायंस हो गई पेरेंट कंपनी और फ्यूचर रिटेल हो गई इसकी सब्सिडियरी, जैसा कि हमने रिसेंटली एग्जाम्पल में देखा। तो फ्यूचर रिटेल के पास हम यहाँ पर लिख देते हैं सब्सिडियरी। तो पहला हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो पेरेंट कंपनी है, इसने खरीद लिया फ्यूचर रिटेल को। दूसरा हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्लस फ्यूचर रिटेल का कॉम्बिनेशन, तो इसको हम लिख देंगे रिलायंस प्लस फ्यूचर रिटेल। ये दोनों हो गए एक साथ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर रिटेल का मर्जर हो चुका है। जो केवल रिलायंस का रिज़ल्ट होगा अकेले का, उसको हम बोलेंगे स्टैंड अलोन रिज़ल्ट। और रिलायंस और फ्यूचर रिटेल जो साथ में मिल गए हैं, इनका जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसी को हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मान लीजिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे स्पेसिफिक इंटरेस्ट है रिलायंस के बिज़नेस में अकेले का, तो मुझे रिफ़र करना होगा रिलायंस का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। और अगर मैं कंसोलिडेटेड देखूंगा तो वहाँ पर रिलायंस और फ्यूचर रिटेल दोनों का डेटा रहेगा। तो रिलायंस में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली आपको रिलायंस का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट देखना चाहिए। अब रिलायंस फ्यूचर रिटेल की डील तो हो गई, बट अकेले अकेले भी दोनों एक एक कंपनियां हैं। अगर एक और इन्वेस्टर है जिसको स्पेसिफिक इंटरेस्ट है फ्यूचर रिटेल के बिजनेस में पैसा लगाने को, तो वो कौन सा स्टेटमेंट देखेगा? फ्यूचर रिटेल भी अपना एक अकेले का स्टेटमेंट रिलीज़ ज़रूर करेगा। इस केस में अगर आपको फ्यूचर रिटेल में पैसा लगाना है तो आपको फ्यूचर रिटेल का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए। इस केस में एक स्टेटमेंट होगा फ्यूचर रिटेल का अकेले का, दूसरा होगा फ्यूचर रिटेल और रिलायंस का साथ में जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ है। एक क्विक रिवीजन आज के कॉन्सेप्ट्स का। हमने सीखा स्टैंड अलोन क्या होता है और इसके अलावा कंसोलिडेटेड क्या होता है। जब भी आप किसी बिज़नेस में पैसा लगाने का सोच रहे हो, हमेशा प्रिफर करिए स्टैंड अलोन देखने का। इससे उस पर्टिकुलर बिज़नेस के बारे में एक बहुत क्लियर आइडिया लगता है और आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, और इसके बाद हम और डिटेल में जाएंगे फाइनेंशियल एनालिसिस में और हम इन शीट्स को और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही नॉलेज आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू।